नमो नमः। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धातु। तो धातु से बहुत महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, जो कि 4 नंबर के आते हैं। तो हम यह देखेंगे वो प्रश्न किस तरीके से आते हैं, ये धातु से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो प्रश्न के टाइप्स क्या हो सकते हैं, धातु से क्या क्या पूछा जाता है। तो हम संक्षेप बहुत जल्दी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले धातु मतलब किसे, धातु किसे कहते हैं? धातु मतलब क्रिया। धातु मतलब क्या? क्रिया। आना, चलना, फिरना, घूमना, ये सब सारी क्रियाएं हो रही हैं, वही धातु है। धातु में सामान्य रूप से होती है कितनी लकारें? 10 लकारें होती हैं, है ना। और एक का भेद होकर के 11 हो जाती हैं। लेकिन हमें केवल और केवल कितनी पढ़नी है? 5 लकार हम पढ़ने वाले हैं। 5 लकारों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब उन 5 लकारों में कौन सी लकार है? पहली कौन सी लकार समझ लीजिए, कौन सी? लट लकार। तो लट लकार कौन से काल में प्रयुक्त होती है? चलिए हम बाद में देखेंगे। दूसरी कौन सी लकार है? लंग लकार। तीसरी कौन सी लकार है? लिट लकार। फिर चौथी कौन सी लकार है? लोट लकार। और 5वीं कौन सी लकार है? बोलिए। विधिलिंग लकार, है ना। तो ये विधिलिंग है। तो ये सब लकारें हमको पढ़नी है और इन 5 लकार में से हमसे कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम इनमें से यह देखेंगे कि कौन सी लकार हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, वो किस काल में प्रयुक्त की जाती हैं, कहां कहां क्या है। तो हम जो है जब लट लकार को पढ़ने वाले हैं, तो लट लकार हमेशा कौन से काल में होती है? वर्तमान काल। जब वर्तमान काल का हमको बोध कराना हो, करना हो, तो हम वर्तमान काल का मतलब लट लकार का प्रयोग करेंगे। जब हमें भूतकाल का अर्थ का ज्ञान कराना हो तो लंग लकार, अर्थात लंग लकार कब होगी? भूतकाल में होगी। और हमें भविष्य काल का यदि ज्ञान करना हो तो लिट लकार, अर्थात लिट लकार कब होती है? भविष्य काल में होती है ना। तो ये भूत भविष्य वर्तमान, वर्तमान काल के लिए लट लकार हो गई, भूतकाल के लिए लंग लकार हो गई, भविष्य काल के लिए लिट लकार हो गई। और जो लोट लकार है, जब हम किसी को आज्ञा दे रहे हों अथवा किसी से प्रार्थना कर रहे हों, इन दोनों अवस्थाओं में कौन सी लकार हो जाती है? लोट लकार का हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार का हम कब प्रयोग करते हैं? जब हमें कोई चाहिए का प्रयोग हो। चाहिए के प्रयोग में, चाहिए के प्रयोग में हम करेंगे। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हो जाएगी कौन सी? विधिलिंग लकार, है ना। तो ये आपको एकदम याद रखना है इन सब चीजों को। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से क्या करेंगे। तो हमने मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे हम पढ़ने वाले हैं कौन सी धातु? पठ धातु। कौन सी पढ़ेंगे? पठ धातु को एक बार हम देख लेते हैं इन 5 लकार में किस तरीके से है, ठीक है। तो पठ धातु हम देख रहे हैं किस अर्थ में होती है? पढ़ने के लिए, है ना। पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। तो पठ धातु है वो पढ़ने के अर्थ में है, ठीक है। इसको मैं सब कर दूं, मिटा दूं? चलिए, हाँ। तो आपको जो है सर्वप्रथम कितने पुरुष होते हैं इसमें? कितने? 3 पुरुष होते हैं। पहला क्या होता है? प्रथम पुरुष, है ना। या इसको यहां लोग क्या होगा? प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष, ठीक है। तो ये 3 पुरुष रहेंगे इसमें। वचन कितने होते हैं? बोलिए। एक वचन और फिर द्विवचन और बहुवचन, है ना। तो ये 3 वचनों के अंतर्गत हमें इनको पढ़ना है। अब अगर हम पठ धातु को ही देखेंगे इन 3 वचनों में, तो यहां से हम यह भी देख पाएंगे, एक लकार आप अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे पठ लकार, पठ धातु, एक धातु कोई अच्छे से याद कर लीजिए, या पठ धातु कर लीजिए, अथवा गम धातु कर लीजिए, अथवा भू धातु कर लीजिए, अथवा लिख धातु कर लीजिए। सामान्य रूप से अगर ये लकार आप ये धातु याद कर ले रहे हैं तो सारे लकार, सारे धातु रूप लगभग आपको सेम चलते हैं। तो एक बहुत जरूरत है हमें एक लकार को देखने के लिए। तो हम यदि पठ धातु पढ़ रहे हैं तो पठ धातु हम देखेंगे कौन सी लकार? लट लकार। लट लकार कौन से काल में प्रयोग की जा रही है? बोलिए। वर्तमान काल में प्रयोग की जा रही है। तो हम पठ धातु लट लकार को पढ़ेंगे, जो कि कब की जाती है? बोलिए। वर्तमान काल में प्रयुक्त की जाती है।
वर्तमान काल में प्रयोग की जाएगी। तो अब हम देखते हैं, तो इसमें क्या आएगा? पठति, बोलिए पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन रहेगा, बोलिए पठसि, पठथः, पठत, पठथ। उत्तम पुरुष का एक वचन पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, तो यह हमें जरूर तीता अंत्य सीता था, आमी आवा आमा ऐसे करके आता है। अगर हमने एक धातु याद कर ली, इसी के प्रकार से गम धातु के रूप होंगे गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः, है ना। भू धातु भवति, भवता, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। हस धातु हसति, हसता, हसन्ति, हससि, हसता, हसत, हसामि, हसावा, हसामः। चाहे दृश्य धातु हो, चाहे कोई अन्य धातु भी हो, तो प्रायः प्रायः मतलब सभी नहीं कह सकता हूं मैं, है ना, कुछ क्योंकि अलग अलग भी होते हैं, लेकिन प्रायः जो आपसे पूछे जाने वाले हैं वो इन्हीं के अंतर्गत हैं, इसलिए पठ धातु को आपको अच्छे से देख लेना है। अब हो सकता है प्रश्न करने वाला, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना, पठ धातु को आप नौ देख लेना। ये वाला दिख रहा है क्या? ये वाला सब दिख रहा है? तो प्रश्न किस तरीके हो सकते हैं, मैं आपसे एक बार ये पूछता हूं, बताता हूं। जैसे कि आपको प्रश्न करने वाले ने बोला पठ धातोः लट लकारस्य मध्यम मध्यम पुरुष एक वचनम किमस्ति? एक वचनम मस्ति, एक वचन है, तो क्या है? पठसि। तो आपको पूछने वाला कोई भी कंडीशन लगा देगा, भू धातोः लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम किमस्ति? भवामि, है ना। वेरी गुड। तो इस तरीके से ही है। तो हमें अच्छा, यह प्रश्न सभी लकारों में आ सकता है। वो यह भी कह सकता है पठ धातोः लोट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम किमस्ति? लोट लकारस्य। तो ऐसे हमें अर्थात यदि हम एक याद कर ले रहे हैं तो हम सभी जगह प्रश्नों को हल कर सकते हैं, है ना। या उसने यह दे दिया, चार इसने बता दिया ऐसे कि उदाहरण दे दिया पठामी, ऐसे लिख दिया, है ना, पठामी दे दिया। तो पठाने में हो सकता है आपसे पूछ लिया कौन सा वचन है या किस पुरुष का है, तो हमें ये भी बताना चाहिए मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, कौन सा वचन है? एक वचन है। हो सकता है वहां पे जोड़ियों में दे दे, यहां पे इस तरफ में, इस तरफ दे दे, यहां पे पठसी, यहां दे दिया पठामी, एक तरफ यहां लिख दे जैसे लिख दे मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। समझ में आई बात? यहां लिख दे कि पठंती, मान के चलो उदाहरण बता रहा है, ये सब अलग अलग मान लो। यहां पे तो वचन पूछ ले किस वचन का है, तो हमको वचन और पुरुष सभी का हमको नॉलेज होना चाहिए कि कहां से ये पूछा जा रहा है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ही हमें आवश्यकता है। अच्छा ये बताओ कि आगे मैं और लकारों के रूपों को पढ़ाऊं क्या? आवश्यकता लग रही है? क्योंकि जरूरत नहीं है ना कि हम लोट लकार, विधिन लकार, या बताओ अगर लिखवाना हो तो कोई समय व्यर्थ जाएगा, क्योंकि हम समय को अन्य जगह से यूज में लेंगे। तो तुम लोगों को बहुत जरूरत यह है, यहां पे आवश्यकता है हमें कि हम लकारों को देख लें, हम पांचों लकारों को एक बार समझ लें, है ना। एक हम खासतौर सामान्य सी आपको कुछ ट्रिक देते हैं, जैसे जिनको याद करने में वो भी है, समझने के लिए तत्काल से। जैसे आपको याद यह रखना है कि जब भी आपको, जैसे भविष्य काल है, तो भविष्य काल में यदि आप समझना हो, कई बार पूछ लिया जाए भविष्य काल में कौन सी लकार प्रयोग होती है, ध्यान रखिएगा इसके जो रूप चलते हैं। भविष्य काल में कौन सी लकार होती है? पहली बात तो ये बताइए कौन सी होती है? लिट लकार। तो भविष्य में जो श है
प्रायः प्रायः ऐसा होता है कि आदर्श और या है ये लृट लकार के रूपों में हमें दिखता है। जैसे गमिष्यति, तो आया ना गमिष्यति में आदर्श और या, तो आदर्श जो भविष्य में है तो वो हमें इसमें आना चाहिए। जैसे पठिष्यति आ रहा है ना, तो पठिष्यति, गमिष्यति, भविष्यति, लिखिष्यति, लिखिष्यता, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, आदर्श और या भविष्य में आता है वो इसमें भी आएगा। तो हमें याद रख लें हम कि भविष्य काल की जो लकार है वो लृट लकार है और भविष्य काल के रूप किस तरीके के चलते हैं। हो सकता है कि वहां पर यहाँ पे एक आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भविष्य काले लकारः भवति, भविष्य काले लकारः भवति, कौन सी लकार होती है? चार नीचे ऑप्शन दे दिया जाए, लृट दे दिया जाए, लट दे दिया जाए, लंग दे दिया जाए, है ना, लोट दे दिया जाए, कुछ भी जो है इस तरीके से करके ऑप्शन 4 कुछ भी दे देंगे। भविष्य काल में कौन सी लकार होती है? तो आपको ये बात की जानकारी होना चाहिए कि कौन सी है। यहां पर हो सकता है ऐसा दे दें कि भूत काल का जो है कौन सा यहाँ पे रूप 4 नीचे दे दें कि दे दिया उन्होंने यहाँ पे गच्छति, फिर यहाँ पे दे दिया उन्होंने गमिष्यति और यहां पे दे दिया उन्होंने अगमत। तो आपको बता देना है इसमें से कि भूतकाल में कौन सा प्रयोग, कौन सा शब्द भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? अगमत, है ना। तो इस तरीके से करके आपको ध्यान देना है। यदि आपसे पूछा जा रहा है, पूरा कर दो एक बार और फिर से चालू कर दो। यदि आपको भूतकाल को पहचानना है, किसको? भूतकाल। भूतकाल में कौन सी लकार होती है? बोलिए, लंग लकार। तो भूतकाल में जितने भी रूप चलने वाले होते हैं शुरू में उसमें क्या रहता है? आ रहता है। जैसे अगच्छत, अभवत, अभवत, है ना, भू धातु का है। अपठत, पट धातु में अपठत। तो शुरू में आ रहेगा तो आप क्या पहचान जो कौन सी लकार है? लंग लकार है। लंग लकार का प्रयोग किया जाती है, भूतकाल में प्रयोग की जाती है। इसलिए हमें इस तरीके से करके शुरू में आ दिख जाए तो हम पहचान जाएंगे कि ये वाला जो शब्द है वो लंग लकार का है जो कि भूतकाल में प्रयोग की जाती है। तो हमें हमारे माइंड में मैपिंग होना चाहिए कि हमें धातु में कौन सी धातु का पूछा जा रहा है, कौन सी लकार का पूछा जा रहा है, किस लकार के रूप किस तरीके